हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू थे, कुछ क्वेश्चन बाकी है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व एग्जांपल भी इसके अंदर जो छोटे छोटे होते हैं उसको ले रहा हूं, पूरे नहीं ले रहा हूं। मुझे भी पता है कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है कुछ, तो करने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके दी है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे हमारे, ये बाकी था बच्चों, और इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा भी। देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर है और इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों हमारे पास वो दिया गया है। गिवन डेटा लिखो के भाई, गिवन डेटा लिखते हैं चलिए। और वो दिया है बेटा 8 ओम। लेंथ दी वाली बेटा 8 मीटर। ये जो वायर दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ भी दी वाली है, ये लेंथ दी वाली है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स अ 2 वोल्ट बैटरी, ईएमएफ दिए वाला बेटा 2 वोल्ट, कनेक्टेड सीरीज विथ व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन बॉक्स। रेजिस्टेंस जो है बच्चों, है ना, ई बोलेंगे इसको, रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स निकालना है। डिजायर टू, है ना, हैव टू पोटेंशियल ड्रॉप जो दे वाला है, मतलब बच्चों ये वोल्ट पर मीटर जब यूनिट आता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और इसको के लिखते हैं, या आप लोगों ने VAB आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा इसे, वो वैल्यू बेटा, और वो है 1 माइक्रो वोल्ट डिवाइडेड बाय मिलीमीटर। SI यूनिट वोल्ट पर मीटर है, तो कैसे करें सर के की वैल्यू को? ऐसे कर सकता हूँ 10⁻⁶, ये हो गया बेटा माइक्रो का वोल्ट हो गया, और मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर, तो ये 10⁻³ रहेगा मेरे बच्चे। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे -3 वोल्ट पर मीटर। बावड़ा समझता कर बाबा, ये 10⁻³ -6 में से ये तो -3 रहेगा। अच्छा सर, इसका फार्मूला मुझे याद है, डायरेक्ट फार्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बता देता बच्चों। V = I × R फार्मूला है ना, लेकिन I का जो फार्मूला था E, ये R, और दूसरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस देते, तो अभी रेजिस्टेंस बॉक्स का लिया मैंने, समझ रहे हो। तो V = I की वैल्यू बेटा मेरे पास E, ये कैपिटल R, ये रेजिस्टेंस जो दिया है बच्चों आपको पोटेंशियोमीटर वायर का, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये OAB होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऐसा लिया था मैंने। और ये रेजिस्टेंस जो बॉक्स है बच्चों, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, वो ही निकालना है, और ये R एज इट इज। मतलब आप लोगों को शायद कुछ चीज़ें समझी होगी, V के जगह पे E इस्तेमाल करें, हम लोग E इस्तेमाल कर रहे हैं, E इस्तेमाल किया तो यही फार्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E चलेगा। E नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है, V ही बोलना पड़ेगा, पोटेंशियल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये K का फार्मूला आएगा ना। यस, ये K का फार्मूला आ रहा है बेटा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना। तो रखते हैं ऐसे, V डिवाइड बाय L यहाँ करो, और डिवाइडेड L यहाँ पे भी करो, ठीक है ना भाई। तो मुझे K निकालना है, तो चलिए मैं बता देता हूँ दोबारा एक बार, अगर जिनको नहीं समझा। देखो बेटा, ये V = IR फार्मूला, I का E R प्लस स्मॉल RE था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स आ रहा है, डिवाइड बाय L क्या मैंने, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द AB वायर, याद आ रहा है कुछ, डिवाइड बाय L, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, यही तो निकालना है। और यहाँ आ रहा है बेटा ER, ये लेंथ बाकी था, ये कैपिटल R, ये रेजिस्टेंस बेटा इस वायर का, ठीक है। और ये RE रेजिस्टेंस, ये जो बॉक्स दिख रहा है बच्चों, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का है, आप समझ रहे हो। इसको K बोलते हैं बच्चों, सबको पता है K बोलते हैं, ओके सर। ER, यहाँ पे L, R प्लस RE, कुछ समझ में आ रहा है बेटा। इसको इधर लेते हैं, R प्लस RE, ER डिवाइड बाय L, और ये K इधर आएगा, चलेगा। मुझे RE निकालना है, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको RE बोला है मैंने, समझ रहे हो बच्चों। चलिए, तो ये लास्ट का सेशन है बच्चों इस न्यूमेरिकल के ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं। चलिए, तो ये ER, ये लेंथ है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेटा, ये R इधर जाएगा तो माइनस होगा। चलो अब बस हो गया है सर, अभी वैल्यू पुटअप करो। E है, EMF है हमारे पास 2, ओके सर। कैपिटल R है बेटा 8, लेंथ भी 8 है, और K की वैल्यू बेटा 10⁻³ 10⁻³ और कैपिटल R है 8।
जिनको हम लोग कट कर सकते, कट करिए। ये ऊपर गया तो सब लोग जानते बच्चों, ऊपर गया तो क्या होगा RE, ये 2 इंटू 10⁻³ का +3 होगा, जानते हैं सब बच्चों। अब ये क्या होगा, सबको पता है ये 2000 होगा बच्चों, राइट है। 2 × 10⁻³ मतलब 1000, 1000, तो 2000 होगा, -8 करो सर, तो RE 8 करना मतलब 1992 ना बेटा, बराबर है ना, 1900, करेक्ट है ना, ऐसे लिखना है, ओम रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है 1992, इतना रेजिस्टेंस आना चाहिए, राइट है बच्चों। ओके चलिए, क्या सर इतना लिखना जरूरी है? अगर आप थोड़े से टैलेंटेड हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिखना चाहिए, ये मत लिखो और बस इसको इधर लाओ, पहले स्टेप में कर सकते हो, ज़्यादा मत करना, ये मैं आपको समझाने के लिए करके दे रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों, एक वोल्ट मीटर लिया है जिसका रेजिस्टेंस बेटा, इसका रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, ये है 100 ओम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज द कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ EMF जो किया है 2 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम का है। मेरा व्हाट विल बी रीडिंग व्हेन इट्स कनेक्टेड अक्रॉस द सेल EMF, तो हम लोगों को कितना रीडिंग करेगा ये वोल्ट मीटर, कितना वोल्टेज दिखाएगा। ये EMF है बेटा हमारा, ये EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्ट मीटर जो लगा है, ये वोल्टेज कितना रीडिंग दिखाएगा। क्या 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही दिखाएगा क्या? नहीं, कम दिखाता है। कैसे दिखाता है चलिए देखते हैं बच्चों। सभी को शायद फार्मूला पता ही होगा, V = IR होता है और I होता है अभी मैंने बताया ER + r। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। I के जगह पे देखो E / R r और ये R है, तो V E की वैल्यू कितनी दी वाली है, लिखना चाहिए कि यहाँ पे गिवन डेटा लिखता हूँ, 2 वोल्ट है, r है बेटा 20 ओम, R है आपका 100 ओम, ठीक है। चलिए तो E है बेटा 2, ओके, R है बेटा 100, राइट है, r है बेटा 20, ओके सर, और ये है 100, तो ये 200 आ रहा है बेटा 200 और इनकी एडिशन आ रही है 120। शायद सब लोग समझे होंगे कि 0 0 गेट बी कैंसिल, यहाँ पे 4 के टेबल में 5 जा 3 जा, राइट है, तो V यहाँ पे 3 1 जा 1, राइट है ना बेटा, 3 1 जा 1, बाकी कितना है 2 6 जा, ऐसे कुछ 1.6 आंसर आना चाहिए, है ना, 1.6 देख लेना आप, 7 वोल्ट इतना वोल्टेज होगा बच्चों। ओके, मतलब हम लोग EMF कितना दे रहे, 2 वोल्ट, और इसका रीडिंग कितना ये वोल्टेज कर रहा है बच्चों, वोल्ट मीटर वो कर रहा है 1.67 वोल्ट कर रहा है। सर ये ड्रॉप कहाँ हो रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इधर कहीं ना कहीं ड्रॉप होता होगा, इसलिए हम लोगों को जितना EMF सेल का है उतना नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कारण है इसका रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे सवाल देखा होगा 9.6, वो सवाल देखोगे तो पता लगेगा क्या दिया है क्या नहीं। इन एक्सपेरिमेंट, ओके सर, एक मिनट बच्चों, इन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल r निकालना है हम लोगों को। सर EMF दे वाला है 1.65 वोल्ट, सॉरी, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ओपन सेल कंडीशन, ओके, मतलब लेंथ L1 बोल सकता, ओपन सेल पता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का सर्किट पता होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में आता होगा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चों इसको L1 लेंथ बोला था हमने, इतना आ गया बेटा 76.3 सेंटीमीटर, और जब रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस देखा हमने तब था ये ओम, है ना, ये लगाया उसके अंदर, तो एक्सटर्नल सर्किट सेल बैलेंस हो गया बेटा, उसको L2 बोल रहा है। जो बच्चे सही में पढ़ाई कर रहे हैं उनके डायग्राम दिमाग में आता होगा, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। अगर थोड़ा सा याद दिला दूँ तो देखो यहाँ पे ऐसा मैंने एक बैटरी लगाई होगी, याद है, यहाँ पे की लगाई होगी, रेहोस्टेट लगा होगा, ये यहाँ पे ऐसे वायर लगाया होगा बच्चों, ठीक है, ये रेहोस्टेट है, ये की है, या हायर लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे
किसी किसी को याद आता होगा, अगर मैं जो कर रहा हूँ वो समझ में आया तो यहाँ सेल लगाया होगा बच्चों, देखो मैंने वहाँ पे सेल लगाया होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस याद आ रहा है बच्चों, ऐसा कुछ किया होगा मैंने। ओके, ये हायर पोटेंशियल ये E1 था, इंटरनल रेजिस्टेंस था R। यहाँ पे मैंने की लगाई होगी, इस की को K1 और इस K2 बोलता था, और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, और यहाँ चल के ग्लाउनामीटर लगा के ये नल डिफ्लेक्शन ढूंढता था। याद आ रहा है, यही कंडीशंस की बात चल रही बच्चों। पहले K1 क्लोज था, K2 ओपन था, तब इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो है सेल ये इन सर्किट में आता था। दूसरे टाइम पे रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने रेजिस्टेंस 9.8 रखा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चों, समझे क्या, ये कंडीशंस है। चलिए, बहुत जबरदस्त फार्मूला बच्चों, R इज इक्वल टू, याद होगा कैपिटल R लिखा होगा आपने, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2, या ऐसा रखा होगा मैंने, R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1 रखा था, एक ही बात है। स्मॉल r, कैपिटल R है बेटा 9.5, L1 क्या बेटा यहाँ पे 76.3, L2 क्या बेटा 64.8, L2 की वैल्यू वही है 64.8, ठीक है, चलेगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 9.5 चलेगा। इनका सब्ट्रैक्शन देखो कितना आ रहा है, जिनको नहीं आता मैं लिख के दे रहा बेटा, 76.3 64.8 है, सब्ट्रैक्शन करे 13 में से 8 गए 5, ये 1 ये 1, 11.5 आना चाहिए ऊपर, 11.5 और ये 64.8 राइट है। अगर आपको लॉग टेबल आता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इधर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। रफली यहाँ पे 11.5 मल्टीप्लाई 9.5, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस करवाए 25 7 है ना, ये 5, चलिए 45 4 क्या रहे 13 और 1 10, ऐसा कुछ आना चाहिए, 5 12 9 ये 10, चलेगा बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। ओके चलो, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू पॉइंट का आएगा 1 2 छोड़ के, 2 मतलब यहाँ 109.25 डिवाइड बाय 64.8, तो R कितना होगा। चलिए कैलकुलेशंस करते हैं बच्चों आराम से। अगर आपके पास लॉग टेबल है तो बहुत बढ़िया, और इस रफ को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे ये बहुत गंदा दिख रहा है। आप लॉग टेबल के थ्रू भी पूरा के पूरा कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए एक काम करते, लॉग करके लेते हैं यहीं पे, लॉग ऑफ 109.25 एंड लॉग ऑफ 64.8, चलो 1 2 3 तो 2 पॉइंट आएगा और ये 1 पॉइंट। लॉग नहीं आता तो देख लेना, फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक लॉग टेबल प्लेलिस्ट डालो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या बच्चों, अभी 10 का 9 में देखना है, 10 का 9 में, और मेन डिफरेंस 2 में 8 है, तो 12 हो जाएगा। 0374 था, मेन डिफरेंस 8 है, तो 12 मतलब 82, 0382 मिल रहा है, ठीक है। 64 का 8 में देखो, 64 का 8 में 8116 आ रहा है, 8116 आ रहा है। अगर डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन होता लॉग का, 12 में से 6 गए 6, या 7 हो गए बेटा, लिया था ना इधर का, तो 7 में से 1 गया 6, है ना। अभी यहाँ तो लेने की जरूरत नहीं, 2 यहाँ 2 आएगा ना बेटा, यस। यहाँ कितना आएगा देखो ना, यहाँ 10 हो गए 2, 1 में से 1 गया 0। चलो एंटी लॉग देखो बेटा, 22 का 6 में देखना है, 22 का, ठीक है, 0.22 का 0.222222 का 6 में देखना है। 6 में आ रहा है बेटा मेरे पास 1683, और मेन डिफरेंस भी 6 में 2 आ रहा है, 1685 आ रहा है,
5 एक छोड़ के पॉइंट देता है, पता होना चाहिए। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ओहम में मिला है बेटा, ठीक है। 1.6 है ना, 85 इतना ओहम रेजिस्टेंस मिल रहा है। कौन सा बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है इस सेल का वो मिल रहा है मुझे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मिला है। ओके चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन पढ़ो। ग्लानामीटर हैज रेजिस्टेंस, गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा, ठीक है। ये कौन सा बेटा? ग्लानामीटर का रेजिस्टेंस है सर वो, तो जी मिल रहा है मुझे 100 ओहम, राइट है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, बेटा ग्लानामीटर में से जाने वाला करंट को आईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईजी। ग्लानामीटर में से करंट जाने वाला वो आईजी है और वो है 100 माइक्रो एम्पियर, राइट है। चलिए रहने देते, बाद में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी द एडेड, मतलब यस कितना होगा? एमीटर, ग्लानामीटर को एमीटर बनाने। तो मैंने क्या किया था बच्चों आपके सामने, एक ग्लानामीटर था, एक सेंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाया था, ये निकालना है बेटा। ये करंट आया था मेरा, ग्लानामीटर से जाने वाले करंट को आईजी बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें से जाने वाले करंट को आईएस बोलेंगे, ठीक है ना। और इसकी जो एमीटर है डिवाइस, वो 0 से 10 मिली एम्पियर की रेंज दे रहा है, मतलब टोटल करंट जो है हमारा वो 10 मिली एम्पियर। क्या सर इसको भी मिली एम्पियर बना सकते हैं? हाँ जी, देखो ये 10⁻², ये 10⁻⁻6 एम्पियर हो गया बेटा, राइट है। मुझे क्या करना है सर? -3 करना है, मिली मतलब। तो क्या बनाना पड़ेगा? ये 10⁻⁻4 एम्पियर मिला। सर मुझे ऐसा बोलो ना, 10⁻⁻1, 10⁻⁻3 एम्पियर चलेगा, क्योंकि 10⁻⁻3 मतलब मिली एम्पियर होता है। तो 10⁻⁻1 मिली एम्पियर, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 10⁻², 10⁻⁻6, -4 होता है। -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि पावर की ऐड होती है। तो बेटा ये -3 मतलब मिली है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को यस निकालना है, और यस के लिए फार्मूला है बच्चों हमारे पास, शायद आपको याद होगा। तो आई जी, आई माइनस आई जी, याद आ रहा है बेटा, और ये कैपिटल जी। तो यस इज इक्वल टू आई जी क्या है बेटा हमारे पास? आई जी है 10⁻⁻1, राइट। आई क्या बेटा अपने पास? 10, और आई जी है 0.1 भी लिख सकता हूं, उसको 0.1 लिख सकते हैं, चलेगा बच्चों, चलेगा। और जी क्या बेटा हमारे पास? 100। चलो सेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये 10⁻⁻1, ये तो 0.9 ना, 0.9, और ये 10⁻²। ऐसे कुछ इक्वेशन देख लेना, या इससे भी एक अच्छा मौका था हम लोगों को, शायद एक और एक कर सकते। एक मिनट बच्चों, ऐसा ये फार्मूला ना लिखते हुए, सॉरी थोड़ा सा मैं ज़्यादा आगे गया हूँ, लेकिन इससे भी एक अच्छा मौका है हम लोगों को। एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी। यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, चलिए कोई टेंशन नहीं। सर हमारे पास एन का फार्मूला था I/IG, याद आ रहा है बेटा? मैंने आपके लिए लिखा होगा कि भाई I मतलब क्या? n टाइम्स ऑफ IG होता है, राइट है। लिख सकता हूँ I क्या हमारे पास 10 है, और IG क्या बेटा? 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻1 है, देखो वहां पे लिखा है। तो n क्या मिलेगा? 10, ये 10 ऊपर गया तो 10⁻1 मतलब 100 मिल रहा है, राइट है। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक फार्मूला सीधा n टाइम्स का फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यस जी है बेटा हमारे पास 100, देखो जी का ग्लावनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये भी 100-1, तो ये होगा बेटा 100/99 ओहम, इतना रेजिस्टेंस मिलता है। ये सेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 100/99, चलेगा ऐसा। सर हम लोग 1 पॉइंट समथिंग लिखे तो चलेगा, चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। 9.8 एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी आपके टेक्स्ट बुक में, जो इजी क्वेश्चन है। एक बच्चे ने बोला था इसलिए मैं कर रहा हूं ये क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट रेजिस्टेंस अलाउड 20% मेन करंट थ्रू द ग्लावनोमीटर? ग्लावनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है, और यहां पे आईजी जो करंट बेटा वो है 20% करंट चला जाएगा आई के। मतलब बता देता हूं बच्चों, ये ग्लावनोमीटर है हमारा, ये
और ये हमारा सेंट रेजिस्टेंस है, राइट है मेरे बच्चे। ये करंट है आई नाम का। आपको पता है ये जो IG करंट है वो छोटा ही करंट होता है, ओके, छोटा करंट जाता है, और इसमें से IS में से ज्यादा जाता है बेटा, ये IS में से, राइट है। तो इसीलिए IG करंट है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, 20% मतलब डिवाइड बाय 100। कैसे करोगे, 0 0 गेट बी कैंसिल, तो IG 2/10 मतलब 0.2 एम्पियर इतना करंट होगा IG में से जाने वाला। और ग्लानामीटर से जो रेजिस्टेंस बच्चों वो दिए वाला मुझे 99 ओम। कोई शक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट रेजिस्टेंस? यस की वैल्यू मुझे बतानी है, यस की वैल्यू मुझे निकालनी है। जो पहले फार्मूला इस्तेमाल कर रहा था बच्चों वही फार्मूला इस्तेमाल करें, फिर बाद में विश्वास करें। चलिए, यस इज इक्वल टू फार्मूला वही IG है ना बेटा, ये I माइनस IG होगा, है ना, मल्टीप्लाई G, यही फार्मूला इस्तेमाल करें अभी। IG की वैल्यू क्या बेटा, 0.2 I है, I एज इट इज। IG की वैल्यू दोबारा है 0.2 I, और G कितना है बेटा हमारे पास, कैपिटल G 99 है। चलो यस, तो ये 0.2 I, ये गए बेटा 0.8 I होगा, पता है ना बेटा, 1 में से 0.2 I तो कॉमन निकाला। इसको कैसे लिखा मैंने, देखो इसको कैसे लिखा बेटा, इसको कैसे लिखा मैंने, तो मैंने बोला एक काम करते 1 माइनस 0.2, ये I कॉमन निकाला तो 0.8 I होगा ना। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। और ये 99, I गेट बी कैंसल, I गेट बी कैंसल होगा बेटा, ये I कैंसल, तो ये दोनों पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2, ये 8, ये 99 चलेगा बेटा। तो यस देखो ये 99, ये 4 होगा, है ना, समझ में आता है ना बेटा 4 से। तो यस 4 2 8, यहाँ पे 1 19 होगा, 6 हाँ 4 4 16, 24 आ गया, 3 बाकी है, तो 7 5 कुछ आएगा क्या देख लो, ठीक है, डिवीजन करो बेटा, 24.75 है ना, लिख सकते हैं ऐसे भी, ओके, ओहम में लिखा है मैंने। चलो ये इजी क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता है, वो करके दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, बस ध्यान रखना 2 मार्क के ऊपर ज्यादा फोकस करें न्यूमेरिकल में, अगर न्यूमेरिकल चाहते हो तो। ग्लानामीटर हैज रेजिस्टेंस दी वाला बेटा, ग्लानामीटर का रेजिस्टेंस है हमारे पास G25 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, बेटा डिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, ग्लानामीटर में, तो IG करंट होता है, जो ग्लानामीटर में से करंट होता है उसको IG कहते हैं। ये 25 माइक्रो एम्पियर है, चलेगा सर? सर इसको कन्वर्ट करें क्या, हाँ 25 माइक्रो मतलब -6 एम्पियर। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, रेंज करनी है, मतलब बेटा ये वोल्ट मीटर की रेंज दी वाली है 10 वोल्ट, राइट है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं तेरे को। उनका कहना है कि भाई हम लोगों को ग्लानामीटर टू वोल्ट मीटर बनाना है, ये ग्लानामीटर था, ग्लानामीटर वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो तो ये एक रेजिस्टेंस लगाते थे यक्स, याद है सीरीज में, याद है ना बेटा, इसमें से जाने वाला करंट IG था, याद होगा, ओके। तो इसके लिए फार्मूला बेटा हमारे पास यक्स इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, ये यक्स का फार्मूला ग्लानामीटर का। V है 10 बेटा, IG है मेरे पास 25 10⁻⁻⁶, और G है मेरे पास 25, राइट है ना, सिंपल क्वेश्चन से ये। तो यक्स इज इक्वल टू बेटा देखो यहाँ पे मैं इसको काम कर रहा हूँ, सो ये 10⁻⁻⁶ का +6 बनेगा बेटा, ये 25 -25, कोई टेंशन तो नहीं मेरे भाई लोगों को, समझ में आ रहा है बेटा, ये ऊपर गया तो। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, इसको 100 × 10⁻5 लिख सकते हैं, 5, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो बेटा। देखो ना, एक 0 बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा शायद पता लगेगा अभी, 25 4 मतलब यक्स इज इक्वल टू 4, ये 10⁻5 मतलब 5 0 है इसके ऊपर, 5 0 मतलब देखो ऐसे करेंगे मतलब 4 लाख हो रहा है बेटा, ये 4 लाख -25। अगर आपको सब्ट्रैक्शन आता होगा, सबको आता है, मुझे भी पता है, चलिए तो भी करके देना पड़ता है भाई, 25 माइनस करना है, करो सर। देखो 10 हो गए 5, 9 से 2 गए 7, ये 9, ये 9, ये 9, ये 3, ये आंसर आ रहा है बेटा मेरे पास, कितना 3 1 2 3 4, राइट है 7 5,
इतना ओम आ रहा है। कभी कभी आपके इसमें बुक में जो आंसर लिखा है ये इतना लिखा है बेटा, राइट है ना? ओके, तो 1 2 3 4 75 10⁻⁴ ओम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जैसे लिखना है लिखो बच्चों। 3 ही नहीं आना चाहिए ना, मैंने 4 लिखे क्या? 1 मिनट देख लो, कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? कुछ गलत हो रहा है मेरे से, गलत हो रहा है। 1 मिनट। ये 5, ये 7, ये 9, ये 9, देखो ये इसके 5 7 करेक्ट है, ये 9, ये 9, ये 9, ये 3 बराबर है ना? 3 है, मैंने 4 लिखे यहाँ पे, वही तो बोल रहा कुछ ना गलत हो गया। यस बच्चों, हाँ अब ये करेक्ट करता हूँ मैं। तो ये 1 2 3, हाँ 75 3 से शिफ्ट किया है अपने बुक्स में। 1 2 3 देखो यहाँ पे भी एक 9 को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना? 3 आना चाहिए ना? 75 ओम है ना? 3,99,975। यस, 3 से शिफ्ट। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं 3.99975। कितने से शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5, तो 10⁻⁵ भी लिख सकते हैं। एक ही तो बात है बच्चों, एक ही बात है। तो देखो जितने एक्सरसाइज के इजी क्वेश्चंस है जस्ट सॉल्व, देखो एक्सरसाइज तो अप्रॉक्स मैक्सिमम करके दिया है मैंने। तो भी आपको कुछ लगता है तो कमेंट में लिखते चलो, मैं करके दूंगा। लेकिन इस वीडियो को शेयर लाइक करना है, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।